नमस्कार दर्शकों, साल 2024 बीत चुका है और नए साल का जश्न हर तरफ धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटाखों की गूंज और रंग बिरंगी रोशनी के बीच लोग नए साल का स्वागत क्लबों, रेस्टोरेंट्स और होटलों में पार्टी करके मना रहे हैं। हालांकि इस खुशी के माहौल में एक गंभीर समस्या अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि नव वर्ष के दौरान सड़क हादसों की संख्या में 11% तक इजाफा हो जाता है। झारखंड के जमशेदपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ड्राइवर और पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 6 दोस्तों की मौत हो गई। सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, इसमें 8 लोग सवार थे। 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को एमजीएम में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर आरआईटी थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। क्या लगता है सर, एक्सीडेंट होने के कारण नशा या फिर कुछ? अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बस सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग पुलिस का जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। दूसरी और अम्बाला में भी एक तेज रफ्तार कार और कंटेनर की टक्कर में 3 दोस्तों की जान चली गई। वे अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनका सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। लाल कुर्ती चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह जब मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद दर्दनाक था। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे, दरवाजे तोड़े गए और तीनों दोस्तों के शव को बाहर निकाल दिया। अशोक अम्बाला शहर का रहने वाला एक मेहनती युवक, राहुल और वीरेंद्र शहबाद के निवासी। तीनों की जिंदगी के सफर को उस हादसे ने वहीं रोक दिया। तीनों दोस्तों के घरों में खबर पहुंची और वहां जो मातम छाया वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। रात हमें 11 बजे सूचना मिली थी कि ये सीएसडी डिपो, इसके सामने एक्सीडेंट हो रहा है। मौके पर पहुंचे, कार और कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक अशोक कुमार कैथ माजरी अम्बाला सिटी का है और 2 लड़के राहुल और एक वीरेंद्र सिंह, वो शाहबाद के रहने वाले हैं। इनका कोई शाहबाद में बिजनेस है और अपने साथी को छोड़ने आए थे कैथ माजरी वाले। तो तीनों की ही डेथ हो चुकी थी मौके पे और वारसा में रात आ चुके हैं। अब जो पुलिस कार्रवाई के बाद ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह जश्न मनाने का सही तरीका है। दिल्ली के आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 को शराब की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। जहां आम दिनों में 18 लाख बोतलें बिकती थी, वहीं नव वर्ष से एक दिन पहले यह संख्या 24 लाख तक पहुंच गई। अमेरिका में भी नए साल के जश्न के दौरान होने वाली 40% से अधिक सड़क दुर्घटनाएं का कारण शराब होती है। क्या यही सही तरीका है नव वर्ष का स्वागत करने का? क्या यह मानव जीवन केवल नशा, भोग विलास और बाहरी दिखावे के लिए है? हमारा यह अमूल्य मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। शराब, नशा और अनित्य कार्यों से लिप्त व्यक्ति को 70 जन्म तक कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है और असीम कष्ट झेलने पड़ते हैं। कबीर साहिब जी ने भी हमें समझाया है, मौत बिसारी मूर्खा, अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। हम मौत को भूलकर अपनी जिंदगी की मस्ती और नशे में लीन रहते हैं, लेकिन यह भूलना हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस भौतिक संसार में सच्चा सुख नहीं है। जो लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, वे इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परम लोक में भी। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में लिखा है कि सनातन परम धाम सतलोक में ही परम शांति और परम सुख है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि हमें तत्व संत के मार्गदर्शन में उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने इस सृष्टि को बनाया है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण संत हैं जो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। दर्शकों, इस नव वर्ष पर एक नई सोच के साथ शुरुआत करें। नशा, दिखावे और अनैतिक कार्यों को छोड़कर अपने जीवन को सद्भक्ति और सच्चे आनंद की ओर मोड़ें। संत रामपाल जी महाराज जी की अमूल्य सत्संग देखें और जानें कि कैसे हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गीता, वेद और संत वाणी के आधार पर उनके सत्संग आपको सही मार्ग दिखाएंगे, जिससे आप इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी परम सुख प्राप्त करोगे। नव वर्ष के इस मौके पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर उनके
सत्संग अवश्य देखें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।